सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, क्या पता चल पाया अभी तक कि एफआईआर किस मामले पर हुई है, किन वजहों से पवन खेड़ा को रोका गया है, और अगर गिरफ्तारी हुई है तो क्या जो उनके 7 लोग मौजूद थे जो इस प्लेन से जाने वाले थे उन सबकी हुई है या सिर्फ पवन खेड़ा की हुई है? लोग प्रदर्शन कर रहे थे। खबर ये आ रही है नेहा कि उनमें से पहले पवन खेड़ा को डिटेन किया गया और उसके साथ साथ अभी बाकी भी जितने वहाँ पे लोग खड़े हैं उनको एयरपोर्ट का जो टारमेक है वहाँ से निकाल के बाहर एयरपोर्ट के ऊपर लाया जा रहा है। ये वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से खबरें ऐसी आ रही हैं। लेकिन जो बात है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पवन खेड़ा ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है, ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि असम पुलिस धाराएं तो बताए, कोई पुलिस का वारंट नहीं है, कोई ऐसा कोई कोर्ट का प्रावधान नहीं है जिसके तहत जो है इतने वरिष्ठ नेता को इसी तरीके से डिटेन किया गया। उसको प्लेन से पहले उतारा गया, कहा गया आपका बैग में कुछ प्रॉब्लम है, जबकि वो अलजेड जो कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो ये है कि वो तो बैग कैरी ही नहीं कर रहे थे। जब नीचे होते तो उनको ये बताया गया कि आप प्लेन पे फिर से चढ़ नहीं सकते और उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ रही है, कोई आपको नोटिस देना चाहती है। उसके बाद जो है हमने देखा जो अनप्रेसिडेंटेड कहा जाए कि ऐसे होता नहीं है, पूरे के पूरे जितने वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस पार्टी के वो सब प्लेन से नीचे उतर आए। उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी प्लेन के अंदर थे। वो पूरी पूरी फ्लाइट जो है रायपुर आ रही थी। उसमें ज्यादातर जितने लोग सवार थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और उसके बाद वहीं पर फ्लाइट के पास में ही टैरविक में जो है प्रदर्शन होने लगा। काफी देर तक प्रदर्शन होता रहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में और जो पुलिस आई थी उसके बीच में काफी तीखी बहस भी हुई है। और फाइनली अब कहा यह जा रहा है कि जो खबरें आ रही हैं और जो वहाँ से दृश्य कांग्रेस पार्टी ने रिलीज किए हैं वीडियो, उससे ये पता चला है पवन खेड़ा को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, एक तरीके से उनको डिटेन कर लिया है। और उनके साथ साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जो है पवन खेड़ा के साथ गए हैं। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो बताइए कि कसूर क्या है। और साथ में उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि जो कांग्रेस पार्टी की एआईसीसी की प्लीनरी सेशन होने वाला है रायपुर में, उसमें बार बार जो सरकार है और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी सरकार पे, केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि बार बार अड़ंगे लगा रहे हैं। पहले ईडी की रेड कराई रायपुर के अंदर उन्हीं के नेताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद अब जो है वो कह रहे हैं कि इस तरीके से पवन खेड़ा को जो है डिटेन किया गया है। कांग्रेस पार्टी की लगभग 3:30 बजे के आसपास एक रायपुर में ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी 3:30 बजे जो है रायपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन खबर अगर कहा जाए तो दिल्ली से लेकर रायपुर तक पूरा रण जो है वो छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी बहुत अग्रेसिव होकर कह रही है कि हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और साथ के साथ वो ये पूछे कि ये तानाशाही से कम तो नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत का भी जो लेटेस्ट बयान आ रहा है, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिख रहा है साहब की जो पुलिस है वो पवन खेड़ा जी को जो एयरपोर्ट पे बस होती है उसमें बिठा के लेके जा रहे हैं। और बाकी जितने भी सारे के सारे जितने पैसेंजर हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली रायपुर की जो इंडिगो का विमान था 6C204 इसे रद्द कर दिया गया है। जो अन्य यात्री थे यानी कि जो गैर कांग्रेसी जो सामान्य यात्री थे उन्हें दूसरे विमान से रायपुर ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस में खलबली क्योंकि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसा उनका दावा है। असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कि पवन खेड़ा के साथ इस इंडिगो की फ्लाइट से जा रहे थे उन्हें भी डिटेन किया गया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए ये पूरा का पूरा जो ये तस्वीर सामने आ रही है जिसपे कांग्रेस लगातार एक ही सवाल कर रही है कि भाई हमारा जुर्म क्या है, किस जुर्म के आधार पर ये गिरफ्तारी या फिर हिरासत पर लिया जाना, इसका क्या आधार है, कोई एफआईआर हुई है, और अगर हुई है तो उस जुर्म में गिरफ्तारी कितने लोगों की होगी यहां पर? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो हुआ यूं कि जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा को, इस वक्त हम एयरपोर्ट पे मौजूद है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आसाम पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर नेहा देखिए खड़ी है। तो दरअसल जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, उन्हें रोकती है, तो उस वक्त उनका कहना है, जो कांग्रेसी नेता है, कि उनके पास न तो कोई डॉक्यूमेंट था, न ही किसी तरीके के नोटिस थी, और उन्होंने उनके जाने से रोका। और जब उनसे पूछा गया कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कि आखिर क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि आसाम पुलिस की तरफ से उनके पास इंफॉर्मेशन आई है, इसकी वजह से उनको रोका जा रहा है। और उसके बाद जब असम पुलिस पहुंचती है तो फिर ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि दरअसल जो 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनास के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर के, जो बोला था, उसको लेकर के कई जगहों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग थानों में, लखनऊ में, बनारस में, असम में इसकी शिकायत की थी। और इस मामलों में कुछ जगहों पर एफआईआर भी हो गई है और उसके बाद फिर पुलिस जो है
वो एक्शन में आई है। तो यहाँ पर जो जानकारी मिली है, देखिए ये सामने आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो जानकारी मिली है सूत्रों के जरिए कि पवन खेड़ा को पुलिस यहां से लेकर के बाहर आ सकती है और इसी वजह से यहां पर देखिए असम पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी है और दूसरे तरफ हम आपको दिखाएं तो कुछ अधिकारियों की भी गाड़ी यहां पर दिल्ली पुलिस की देखिए यहां पर मौजूद है। तो लगातार गतिविधि तेज हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से नेहा कुछ भी कहने से बच रही है। जब भी हमने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में कोई भी बात जानकारी लेनी चाहिए तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि चूंकि ये उनका मामला नहीं है इसलिए दिल्ली पुलिस इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगी। ये उन्हें दूसरे स्टेट की पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी जिसके आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, इसलिए दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। हमने एक तस्वीर और देखी यहाँ पर कि जब अंदर जो बड़े अधिकारी हैं जो दिल्ली पुलिस को पहुंचते हैं तो वहां पर जो कांग्रेसी नेता है वो लगातार उनसे ये कह रहे थे कि अगर आप रोक रहे हैं तो किस कानून के तहत रख रहे हैं, किस वजह से हमें रोक रहे हैं, क्या वजह है वो स्पष्ट करिए। और वहां पर भी वही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब ये जानकारी है कि कुछ देर के बाद यहां से पवन खेड़ा को बाहर लाया जा सकता है।